चलिए बेटा क्वेश्चन करें पहला, है ना। कल तक हमने क्या देखा था, 8 डिफरेंट सिचुएशंस देखे थे हमने। तो आज क्या करेंगे, एक एक सिचुएशन पे छोटे छोटे सवाल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक पुल्ली ले ली, पुल्ली मास सिस्टम, राइट। उसमें हमने दो मासेस ले लिए, एक मास m1 और एक मास m2 और एक मास ले लिया m3, राइट। ओके, ऐसा प्रॉब्लम हमने पहले भी किए वाला है, राइट। इसको हमने बोला ये कितना है, 1 kg का मास है। इसको हमने बोला दिस इज 0.5 kg मास, दिस इज व्हाट 0.5 kg मास, ठीक है। आपको क्या क्या फाइंड करना है, यहाँ पे टेंशन हमने बोला T, तो यहाँ पे भी कितना होगा, T होगा। और यहाँ पे हमने टेंशन बोला T1। क्या क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, राइट। दूसरा find the tension in the string, राइट। स्ट्रिंग क्या होगा, मासलेस होगा, है ना। और पुल्ली भी क्या है, मासलेस और फ्रिक्शनलेस, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम से आप स्टार्ट करेंगे, पूरा डिटेल में करना है। जब तक आप डिटेल में करेंगे नहीं तब तक आपका इंप्रूवमेंट होगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m1 के लिए सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में देखें क्या करते हैं बेटा, ये क्या है, m1 है, तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, m1g लगेगा। यहाँ पे ऊपर क्या है, टेंशन T लग रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आप क्या कर सकते हैं कि आप एक्सेलरेशन मान सकते हो, या तो मान लो कि ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, यानी तो आपको ये भी समझ में आ रहा है इनका मास कितना है, 0.5 है और 0.5 है, और इसका कितना है 1 kg है। दोनों का मास क्या है, सेम। तो एक्चुअल में एक्सेलरेशन इसका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखेंगे फाइनली आ जाएगा। हम मान लेते हैं कि ये बॉडी नीचे जा रही है ए से और ये बॉडी ऊपर जा रही है ए से। देखेंगे क्या एक्सेलरेशन आता है, ताकि आपको सीखने का मौका मिले इक्वेशन किस तरीके से बनाएंगे और किस तरीके से सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे m1 का क्या बना दिया हमने, फ्री बॉडी डायग्राम। इक्वेशन क्या लिखोगे, अगर आप ये बोल रहे हो ए से नीचे आता है तो ये ए से किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा का मतलब T इज ग्रेटर देन 1 kg, राइट। तो यहाँ पे 1 kg था, G अगर हम ले लें 10, तो कितना लिखूंगा मैं, 1 × 10 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो इक्वेशन क्या बना, 10, राइट। 10 क्या होगा, छोटा होगा, T - 10 इज इक्वल टू m, m कितना 1 और एक्सेलरेशन a। तो इक्वेशन क्या मिला, T - 10 इज इक्वल टू a। इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1, एक नंबर इक्वेशन। सेकंड देखें फ्री बॉडी डायग्राम किसका, FBD ऑफ m2, मास m2 का FBD ले लो, है ना। मास m2 का FBD लिया तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे m2 लिया हमने, राइट। इसमें आ जाएगा m2g, यहाँ पे टेंशन आ गया आपका ऊपर T, और देखो T1 भी तो है ना नीचे, तो यहाँ पे एक और टेंशन आ गया, कौन सा, T1, करेक्ट है। आपने क्या बोला है, बॉडी A एक्सेलरेशन से नीचे जा रही, बॉडी A एक्सेलरेशन से नीचे जा रही। इसका मतलब क्या होगा, नीचे का जो फोर्स है वो ऊपर वाले से बड़ा होगा, यानी T1 प्लस लिखा हमने T1 प्लस m2g माइनस
T इज इक्वल टू M2 AR, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो T1 प्लस M2 कितना है 0.5 इंटू जी कितना 10 और माइनस T इज इक्वल टू 0.5 इंटू ए। तो ये कितना आ गया T1 प्लस ये कितना आ गया 5 माइनस T इज इक्वल टू 0.5 ए। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया दोनों, ठीक है। फाइनली फिर हमारे पास क्या आ जाएगा M3 का फ्री बॉडी डायग्राम। तो नेक्स्ट पेज पे देखें हम लोग, राइट। देखो M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो क्या आएगा एफ बी डी ऑफ मास M3। तो M3 कैसा था तुम्हारा, M3 देखो कहाँ पे, ये M3 करेक्ट है। तो M3 के लिए क्या क्या आ जाएगा, ये आ गया M3 मास, राइट। यहाँ पे M3G और ऊपर टेंशन T, बस इतना ही करना। बॉडी आप क्या बोल रहे हो, ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, यानी M3G माइनस T1 इज इक्वल कितना आ जाएगा M3AR। वैल्यू पुट करो M3 कितना 0.5 इंटू 10 माइनस T1 इज इक्वल M3 0.5 इंटू ए। ये आ गया 5 माइनस T1 इज इक्वल टू 0.5 ए। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। कितने इक्वेशन बने 3, कितने इक्वेशन बने 3 बने। कौन कौन से, पहला इक्वेशन हमने ये वाला बोला, दूसरा इक्वेशन हमने ये वाला बोला है, और थर्ड इक्वेशन हमने बोला दिस वन। ये 3 इक्वेशन है। अननोन कितने हैं, हाउ मेनी अननोन्स, अननोन्स आर T1 और T है, राइट। और क्या है ए। कितने अननोन है 3 और इक्वेशन कितने 3, तो सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट, है ना। तो देखो हम लोग पहले क्या करें, हर एक पेज से इक्वेशन ले लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या था हमारे पास, T माइनस 10 इज इक्वल टू ए, T माइनस 10 इज इक्वल टू ए। ये था पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन था T1 प्लस 5 माइनस T, T1 प्लस 5 माइनस T इज इक्वल टू 0.5 ए। ये था 2 नंबर, राइट। 3 नंबर क्या था, यहाँ पे लिखा हमने 5 माइनस T1 इज इक्वल टू 0.5 ए। ये था थर्ड नंबर इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करें तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, टेंशन निकल जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या कर ले हम लोग, यहाँ से T1 रख के आप यहाँ पे रख सकते हो, राइट, तो T निकल जाएगा। तो क्या कर लो यहाँ से, और यहाँ पे देखो ए बी है, तो 3 इक्वेशन में से क्या करना पड़ेगा, पहले एक इक्वेशन को 2 वेरिएबल के साथ हमको रखने पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर T है और A है तो आपको T और A चाहिए, तो यहाँ पे T1 अगर रिप्लेस कर दे तो T और A में आ जाएगा। तो मैं लिखूँ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, ये दोनों इक्वेशन से हमने क्या कर दिया, T1 को रिप्लेस कर दिया। तो क्या करें, इन दोनों को ऐड करें, सेकेंड प्लस थर्ड, क्या मिला आपको, T1 कैंसिल हो गया, 5 5 कितना हो गया 10 माइनस T इज इक्वल टू कितना आ गया, कितना आ गया ए आ गया, यानी यही चीज आ गया आपके पास, अरे सेम आ गया ना, करेक्ट है। तो यानी कि ये दोनों इंडिपेंडेंट इक्वेशन नहीं है, ये एज सेम एज फर्स्ट, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो कितनी आ जाएगी, T1 प्लस 5 माइनस कितना आ जाएगा, T की वैल्यू A प्लस 10 इज इक्वल टू 0.5 ए। क्या किया हमने, T की वैल्यू निकाली और सेकंड वाले में पुट कर दिया।
यहां से क्या मिला आपको, T1 प्लस 5 माइनस ए माइनस 10 और 0.5 ए। तो T1 कितना है बेटा, यहाँ से 10 में से 5 यानी -5 और ये इधर गया तो कितना 1.5 ए। करेक्ट है। और T1 का इक्वेशन आपके पास क्या था, 5 माइनस T1 इज इक्वल टू 0.5 ए। अरे करेक्ट है। यहां पे देखो अगर हमने इसको जोड़ दिया तो क्या मिलेगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, 0 और ये कितना 2 है। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 0/2 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 आ गया। एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 आ गया क्या मतलब, ये बॉडी ना तो नीचे जाएगी और ना ही ये ऊपर जाएगा। अच्छा ये आपको समझ में भी आ रहा था क्योंकि ये दोनों का मास कितना था, सेम। यानी कि यहाँ पे भी 1 kg था और यहाँ पे भी 1 kg था। अगर इक्वेशन से हमने सॉल्व किया, इक्वेशन लिखने आ गया, अब टेंशन निकालना हो आपको तो क्या करें, टेंशन निकालो यहाँ से। ये कितना आ जाएगा, T इज इक्वल टू 10 न्यूटन आ जाएगा। A 0 रख दिया तो T इधर गया तो 10 न्यूटन आ गया। T इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक, T1 रख लो, यहाँ पे 0 रख दिया तो क्या आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन आ गया। राइट, तो देखो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, T इज इक्वल टू 10 न्यूटन आ गया और T1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी कितना आ गया, 10 न्यूटन आ गया। इसमें अगर चाहिए है तो क्या करेंगे आप, T2 लिख दे रहा हूँ मैं, T2 क्या आ जाएगा, 2T आ जाएगा। कितना आ गया, 10 और 10 20 न्यूटन। ठीक, चलो इसको लिख लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर, मास m बोल दिया हमने और ये हमने बोल दिया 2m और यहाँ पे हमने लगाया है फोर्स F। ठीक है, F फोर्स लगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंशन T आ जाएगा। करेक्ट है, ये एंगल हमने बोल दिया थीटा। एंगल क्या बोल दिया हमने, थीटा। फाइंड क्या करना अपने को, एक्सेलरेशन, राइट, और दूसरा टेंशन, राइट। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम के साथ बनाना है ना। चलो तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हम पहले, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने m का, F B D ऑफ मास m, m मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्या लिखोगे बेटा, ये आ गया मास m, ये आ गया mg, राइट। फोर्स कैसे करते हैं हम लोग, रिजॉल्व इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट। और क्या बोलते हैं, पैरेलल टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मोशन, राइट। तो यहां पे देखा हमने सरफेस लिया है, ये रिएक्शनरी फोर्स R, ये क्या आ जाएगा, एंगल थीटा, ये आ जाएगा mg
कॉस थीटा, ये आ जाएगा mg साइन थीटा, करेक्ट है। और ऊपर क्या लग रहा फोर्स, F लग रहा, तो जिधर फोर्स लग रहा है एक्सेलरेशन उधर ही होगा। हमने बोला ये भाई साहब ऊपर जा रहा है। और क्या लग रहा है, एक टेंशन T भी तो लग रहा है यहाँ पे M के साथ, सारे फोर्सेस आ गए क्या, आ गए। चलिए तो क्या लिखा हमने, F माइनस T और प्लस mg साइन थीटा इज इक्वल टू m है। ये इक्वेशन बना हमारा, करेक्ट। दूसरा देखें, ये फर्स्ट बोल दिया, सेकंड इक्वेशन में, सेकंड के लिए क्या करेंगे, F BD ऑफ मास m2 आ जाएगा, और m2 कितना है, 2m, तो m2 क्यों 2m ही लिख देते हैं डायरेक्टली, है ना। m लिख देंगे, 2m लिखा, 2m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, दिस इज व्हाट 2mg, करेक्ट। फिर दिस इज, इसको बेटा R1 कर लेते हैं, है ना, और इसको क्या बोलते हैं, R2 बोलते हैं। ये आ गया एंगल थीटा, ये कितना आ गया, 2mg cos थीटा, ये कितना आ जाएगा, 2mg sin थीटा, राइट। और यहाँ पे टेंशन T आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है तो इक्वेशन क्या लिखोगे, बताओ कि इक्वेशन क्या लिखेंगे आप, कौन बताएगा, कोई नहीं बोले सर उतना टाइम नहीं हमारे पास, वी आर वेरी बिजी, नहीं आए। चलिए बताइए क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे, T माइनस गुड, T माइनस 2mg साइन थीटा इज इक्वल टू 2m, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, राइट। अब दोनों को सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे देखो इसके नीचे ये लिख देता हूं मैं पहला वाला, तो F माइनस टी माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू mn। इन दोनों को क्या कर दें, जोड़ देते हैं, जोड़ दिए तो t और t साफ हो गया, ये दोनों मिल करके कितना हो गया, F माइनस 3mg साइन थीटा इज इक्वल टू 3ma हो जाएगा। इसको इधर लेके चले जाओ, तो a चाहिए ना आपको, तो a इक्वल टू लिखो, a इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, ये लिख दिया, a इज इक्वल टू क्या लिखा, a इज इक्वल टू F माइनस 3mg साइन थीटा बाई 3, करेक्ट है, राइट। तो इसको आप याद नहीं रख सकते, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मगर m के जगह पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या हमने यूज किया है, ओके। तो ये हमारा आंसर आ गया a के लिए। t के लिए क्या करोगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो t निकल जाएगा, है ना। तो चलो t निकालते हैं, तो t के लिए क्या कर ले, पहले पीछे का इक्वेशन बताओ, कितना आ गया बेटा, a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू F माइनस 3mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3,
करेक्ट है। और इक्वेशन क्या था, एक इक्वेशन कोई ले ले हम लोग, है ना, कहीं से ये टी ले लो ये वाला, ये इधर चला जाएगा, है? तो कितना आ जाएगा 3 2ma, राइट। T is equal to 2ma plus 2mg sin theta, करेक्ट है। तो T is equal to 2m कॉमन लिया, 2m कॉमन लिया, A is equal to कितना f minus 3mg sin theta डिवाइडेड बाय कितना 3m और यहाँ पे प्लस कितना g sin, ठीक है। तो आप इतना भी रख के कर सकते हैं या फिर इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। और इस और क्या तरीका कर सकते हैं हम लोग क्या होना यहाँ तोड़ दें इसको, ये तो मिल गया हमको, तो t माइनस 2mg sin थीटा राइट इज इक्वल टू m, मतलब यही इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। चलो लिख लो यहाँ तक, t इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 2m f माइनस 3 दूना कितना 6m स्क्वायर g साइन थीटा, करेक्ट है, प्लस 3mg 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये एलसीएम भी ले लिया, 6m स्क्वायर 3m इंटू 2m कितना 6m स्क्वायर g साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 3, राइट। कौन कौन कट गया, ये और ये कट गया, करेक्ट है। तो t इज इक्वल टू 2mf अपॉन 3m, m और m कैंसल, बचा कितना 2f बाई 3 बचा, तो t इज इक्वल टू व्हाट 2f बाई 3 आ गया, करेक्ट। करिए, चलो क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग कर रहे हैं, तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद करेंगे। तो देखो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम अगर हमने m का बना दिया बेटा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा mg फोर्स नीचे, ये रिएक्शनरी फोर्स इधर आ जाएगा और टेंशन T इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, T इज इक्वल टू m a, T इज इक्वल टू m, एक्सेलरेशन a ले रहे, ये a से आगे जाएगी बॉडी और ये a से नीचे जाएगी, ठीक है। तो T इज इक्वल टू m a आ गया। यहाँ पे क्या करोगे, ये आ गया बेटा 2m, तो यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा 2mg, यहाँ पे टेंशन T और बॉडी नीचे आ रहा है, यानी 2mg माइनस T इज इक्वल टू 2ma, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये T इज इक्वल टू ma यहाँ पे पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 2mg माइनस 2ma इज इक्वल टू 2ma, 2 और 2 उधर चलेगा तो कितना होगा 4ma, तो m और m कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 2 2 जा 4, ये भी कैंसिल, तो कितना आ गया a इज इक्वल टू g बाई 2, g का मतलब 10 बटा 2, यानी 5, क्या हो गया, अरे ये तो m ही लिखा ना यहाँ पे, 2ma लिख दिया क्या, ओके, तो ma लिख दो, तो यहाँ पे क्या कर ले, एक ma ज्यादा होगा ना बेटा, कोई बात नहीं, चलो हाँ चलो बताओ क्या बोला, T इज इक्वल टू ma था तो ma लिखा हमने, तो 2mg इज इक्वल टू
3 m कैंसल, a इज इक्वल टू 2g/3। g को 10 ले लिया तो कितना आ जाएगा 20/3। कितना आ जाएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और t निकालना हो तो रख दो बेटा यहाँ पे, t इज इक्वल टू कितना m इंटू 20/3 इतना। ठीक है, आ गया क्या? बहुत बढ़िया।